हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय और नाटकों में उनका योगदान क्या था। उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे, इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामकुमार वर्मा एकांकीकार, आलोचक और कवि हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक मिलती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी में सागर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 ईस्वी में मानी जाती है। पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था, जो डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी माता का नाम श्रीमती राजरानी देवी, जो अपने समय की कवयित्री थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, दीपदान आदि। इनकी शिक्षा प्रयागराज विश्वविद्यालय से हुई। यहाँ से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। पुरस्कार इन्हें मिले देव पुरस्कार, पद्म भूषण। ये एकांकीकार, आलोचक और कवि थे। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रामकुमार वर्मा ने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक रामकुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष रहे हैं। रामकुमार वर्मा को उनकी रहस्यवादी काव्य कृति चित्ररेखा के लिए प्रतिष्ठित देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1963 ईस्वी में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्हें सप्तकिरण एकांकी संग्रह के लिए अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजय पर्व व राजरानी सीता नाटकों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। रामकुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रायः 1 वर्ष तक शिक्षा कार्य कर चुके हैं। हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा ने इनके विषय में कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। रामकुमार वर्मा की कृतियाँ: वीर हमीर काव्य है, 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चित्तौड़ की चिंता काव्य 1929 ईस्वी में। साहित्य समालोचना 1929 ईस्वी में। अंजलि काव्य 1930 ईस्वी में। अभिशाप कविता 1931 ईस्वी में। हिंदी गीत काव्य संग्रह 1931 ईस्वी में। निशीथ कविता 1935 ईस्वी में। चित्ररेखा 1936 ईस्वी में। पृथ्वीराज की आंखें 1938 ईस्वी में। कबीर पदावली संग्रह संपादन 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1939 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी काव्य संग्रह संपादन 1939 ईस्वी में। जौहर कविता संग्रह 1941 ईस्वी में। रेशमी टाई एकांकी संग्रह 1941 ईस्वी में। शिवाजी 1943 ईस्वी में। 4 ऐतिहासिक एकांकी संग्रह 1950 ईस्वी में। रूपरंग एकांकी संग्रह 1951 ईस्वी में। कौमुदी महोत्सव 1952 ईस्वी में। इनके कुछ ऐतिहासिक नाटक हैं एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या, जो कि 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक, नाटककार, एकांकी सम्राट और छायावादी कवि थे। वर्मा जी ने हिंदी एकांकी को नई दिशा दी और रेशमी टाई, दीपदान जैसी ऐतिहासिक व मनोवैज्ञानिक रचनाएं दी। 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इन्हें।
उन्होंने 101 से अधिक कृतियों के माध्यम से हिंदी भाषा की सेवा की। प्रसादोत्तर युग में पूरी निष्ठा से आजीवन ऐतिहासिक नाटकों की रचना में प्रवृत्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कृतित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आरंभ में एकांकी नाटकों की रचना की थी। सन 1950 ईस्वी के बाद जब हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध का प्रथम दौर आरंभ हो रहा था और रचनाकार रोमांटिक भावबोध से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे थे, डॉक्टर वर्मा प्रसाद का अनुगमन करते हुए इतिहास का आधार लेकर अपने युग के राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में मग्न हो रहे थे। उन्होंने जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अनुगमन किया और राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाया। राम कुमार वर्मा के नाटक हैं कला और कृपाण 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, नाना फड़नवीस 1956 ईस्वी में, महाराणा प्रताप 1960 ईस्वी में, शिवाजी 1965 ईस्वी में, अशोक का शोक 1967 ईस्वी में, जौहर की ज्योति 1967 ईस्वी में, अग्निशिखा 1970 ईस्वी में, जय आदित्य 1971 ईस्वी में, संत तुलसीदास 1974 ईस्वी में, जय वर्धमान 1975 ईस्वी में, भगवान बुद्ध 1975 ईस्वी में, समुद्रगुप्त पराक्रमांक 1978 ईस्वी में, सम्राट कनिष्क 1978 ईस्वी में, स्वयंवरा 1980 में, वत्सराज उदयन, महामेघ का खेल, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आदि अनेक नाटकों की रचना की। कहना न होगा कि अपने इन नाटकों में डॉक्टर वर्मा ने लगभग ईसा पूर्व 600 से लेकर 1800 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर वर्मा ने अपने प्रत्येक ऐतिहासिक नाटक लिखने के पूर्व इतिहास के उस कालखंड की अच्छी छानबीन की है और पुष्ट ऐतिहासिक आधार पर वस्तु संघटन और चरित्र चित्रण किया है। उनका उद्देश्य इतिहास के उज्जवल पक्ष को सामने लाकर नई पीढ़ी को प्रेरणा और शक्ति प्रदान करना है। वो जाति भेद और वर्ग भेद को मिटाकर नए समाज की रचना करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने महावीर, वर्धमान, भगवान बुद्ध और कनिष्क, अशोक के उदात्त चरित्रों को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की। वो राष्ट्रीय चेतना को भी समृद्ध और पुष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने चाणक्य, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, शिवाजी तथा नाना फड़नवीस जैसे ऐतिहासिक पात्रों को सजीव बनाकर प्रस्तुत किया। यद्यपि राम कुमार वर्मा ने प्राचीन आदर्शवादी नाटक परंपरा से अलग सहज, विश्वसनीय और मनोविज्ञान सम्मत वस्तु विधान एवं चरित्र चित्रण को महत्व देना आवश्यक समझा है, किंतु वे रोमांटिक भावबोध से मुक्त नहीं हो सके। इसीलिए आधुनिक भावबोध की दृष्टि से हिंदी नाटकों की परख करने वाले समीक्षकों ने उनका उल्लेख नहीं किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जी विद्या चैनल, लाइक वीडियो, कमेंट्स और नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।